हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी रूम। आज हम लोग बिहार से सीजीएल इंटर लेवल पीएसओ तथा बीपीएससी एईडीओ का मॉक प्रैक्टिस टेस्ट 8 करेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 355 के अंतर्गत संघ का यह कर्तव्य है कि वह बाह्य आक्रमण और आंतरिक अशांति से प्रत्येक राज्य की रक्षा करे। इस प्रावधान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। संदर्भ एक क्या है, तो यह प्रावधान आपातकालीन उपबंधों भाग 18 के अंतर्गत आता है। बिल्कुल कथन सही है। भाग 18 में क्या है, तो आपातकालीन उपबंध की व्यवस्था है। और संदर्भ 2 में क्या है, इसके क्रियान्वयन हेतु केंद्र सरकार राज्य सरकार की सहमति के बिना भी केंद्रीय सुरक्षा बलों को तैनात कर सकती है। ये भी बिल्कुल संदर्भ सही है, इसलिए आंसर सी हो जाएगा 1 और 2। अनुच्छेद 355 में क्या कहा गया, तो बाह्य आक्रमण और आंतरिक अशांति से राज्य की रक्षा करें। और इसका संदर्भ 1 में क्या है, तो भाग 18 में आपातकालीन उपबंधों का प्रावधान है। ये कथन बिल्कुल सही है। और कथन 2 में क्या है, तो इसके क्रियान्वयन हेतु केंद्र सरकार राज्य सरकार के बिना भी केंद्रीय सुरक्षा बलों को तैनात कर सकती है बाह्य आक्रमण और आंतरिक अशांति के समय। 352 में क्या है, अनुच्छेद 352 में राष्ट्रीय आपात है। 355 में क्या है, तो बाह्य आक्रमण और आंतरिक अशांति से प्रत्येक राज्य की रक्षा करें, 355 में है। और 356 में क्या है, तो राष्ट्रपति शासन है। 360 में वित्तीय आपात है। और 368 में क्या है, तो संविधान संशोधन है। 352 में राष्ट्रीय आपात है। 355 में बाह्य आक्रमण और आंतरिक अशांति से प्रत्येक राज्य की रक्षा से रिलेटेड है। 356 में राष्ट्रपति शासन है। और 360 में वित्तीय आपात है। और 368 में संवैधानिक संशोधन है। ये इंपॉर्टेंट है 5 अनुच्छेद। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन सी ठंडी महासागरीय जलधारा दक्षिण अटलांटिक महासागर में प्रवाहित नहीं होती है। तो 2 का आंसर हो जाएगा डॉग। पश्चिम ऑस्ट्रेलियाई जलधारा है जो दक्षिण अटलांटिक महासागर में प्रवाहित नहीं होती है। पश्चिम ऑस्ट्रेलिया जलधारा क्या है, तो ठंडी महासागरीय जलधारा है, बट ये दक्षिण अटलांटिक महासागर में प्रवाहित नहीं होती है। कौन कौन होता है, तो बेंगोला होता है, फॉकलैंड होता है, ब्राज़ील जलधारा होता है। लेकिन पश्चिमी ऑस्ट्रेलियाई जलधारा ये दक्षिण अटलांटिक महासागर में प्रवाहित नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 3, बिहार के किस जिले में 2025-26 के दौरान कैमूर वन जीव अभयारण्य के विस्तार और टाइगर रिजर्व के रूप में विकसित किए जाने हेतु प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गई है। 3 का आंसर हो जाएगा ए, रोहतास और कैमूर। वर्ष 2025-26 के दौरान कैमूर वन जीव अभयारण्य के विस्तार और टाइगर रिजर्व के रूप में विकसित किए जाने हेतु प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गई है रोहतास और कैमूर जिले को। क्वेश्चन नंबर 4, वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक ग्लोबल एमपीआई के संदर्भ में भारत के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में बहुआयामी गरीबी का आकलन हेतु किन आयामों को आधार बनाया गया है। 4 का आंसर हो जाएगा बॉल, शिक्षा, स्वास्थ्य और जीवन स्तर। वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक ग्लोबल एमपीआई के संदर्भ में भारत के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में बहुआयामी गरीबी के आकलन हेतु किन आयामों को आधार बनाया गया है, तो स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर को बहुआयामी गरीबी के आकलन हेतु आयामों को आधार बनाया गया है। क्वेश्चन नंबर 5, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव औपचारिक रूप से पारित किया गया, जिसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की थी। 5 का आंसर हो जाएगा बॉल, लाहौर अधिवेशन 1929। लाहौर अधिवेशन 1929 में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव औपचारिक रूप से पारित किया गया था, जिसके अध्यक्ष कौन थे, तो जवाहरलाल नेहरू, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री। क्वेश्चन नंबर 6, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त आर्थिक न्याय का संकेत निम्नलिखित में से किस में मिलता है। 6 का आंसर हो जाएगा बॉल, राज्य के नीति निर्देशक तत्व में। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में आर्थिक न्याय का संकेत किससे मिलता है, तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व में मिलता है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व कितने भाग में है, तो भाग 4, अनुच्छेद 36 से 51 में है। मौलिक अधिकार भाग 3 में है, 12 से 35 में। 7वां अनुसूची में क्या है, तो संघ राज्य और समवर्ती सूची है, तीनों इसमें शामिल है। 7वां अनुसूची किससे रिलेटेड है, तो समवर्ती सूची से रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन कोशिका विभाजन, सेल डिवीजन और साइटोकिनेसिस को प्रेरित करता है और तथा जीर्णोद्वार को रोकता है। 7 का आंसर हो जाएगा कैट, साइटोकाइनिन। कौन सा पादप हार्मोन, तो साइटोकाइनिन पादप हार्मोन कोशिका विभाजन और साइटोकिनेसिस को प्रेरित करता है तथा जीर्णोद्वार को रोकता है।
क्वेश्चन नंबर 8, ऑपरेशन अजय जिसे भारत सरकार द्वारा चलाया गया था, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? 8 का आंसर हो जाएगा बॉल, इजराइल और फिलिस्तीन संघर्ष से भारतीय नागरिकों को सुरक्षा स्वदेश लाना। ऑपरेशन अजय का मुख्य उद्देश्य क्या है जो भारत सरकार द्वारा चलाया गया था? तो इजराइल और फिलिस्तीन संघर्ष क्षेत्रों से भारतीय नागरिकों को सुरक्षित स्वदेश लाना। क्वेश्चन नंबर 9, बिहार के इतिहास में तिलका मांझी का संबंध निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? 9 का आंसर हो जाएगा डॉग। उन्होंने 1857 के विद्रोह के दौरान बिहार के पटना और अंग्रेजों के विरुद्ध कमान संभाली थी। ये बिल्कुल कथन गलत है। कौन कौन सही है तिलका मांझी के बारे में? तो उन्होंने भागलपुर में ब्रिटिश कलेक्टर ऑगस्टस क्यूलैंड को अपने तीरों से मार गिराया था। बिल्कुल कथन सही है। उन्हें वर्ष 1784 में भागलपुर में एक बरगद के पेड़ पर सरेआम फांसी दी गई थी। ये भी बिल्कुल कथन सही है। उन्होंने राजमहल के पहाड़ियों में पहाड़िया विद्रोह का नेतृत्व किया था। ये भी बिल्कुल कथन सही है। तिलका मांझी कौन थे? तो भागलपुर के एक बरगद के पेड़ पर सरेआम फांसी दिया गया था। उन्होंने पहाड़िया विद्रोह का नेतृत्व किया था और ब्रिटिश कलेक्टर ऑगस्टस क्यूलैंड को अपने तीरों से मार गिराया था भागलपुर में। क्वेश्चन नंबर 10, राष्ट्रीय विकास परिषद NDC की स्थापना किस वर्ष की गई थी? इसके प्रदेश अध्यक्ष कौन होते हैं? 10 का आंसर हो जाएगा बॉल। राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना 1952 में किया गया था और इसके प्रदेश अध्यक्ष भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, वर्ष के प्रतिष्ठित नोबेल पुरस्कार निम्नलिखित में से किस क्षेत्र या संगठन के नामांकित चयनित किए जाने की चर्चा रही है? 11 का आंसर हो जाएगा कैट, अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठन और स्वतंत्र पत्रकारिता। वर्ष के प्रतिष्ठित नोबेल पुरस्कार के लिए निम्नलिखित में से किस क्षेत्र या संगठन को नामांकित चयनित किए जाने की चर्चा रही है? तो अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठन और स्वतंत्र पत्रकारिता। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन सी ठंडी जलधारा प्रशांत महासागर से संबंधित नहीं है? 12 का आंसर हो जाएगा डॉग, अग्लुहास जलधारा ठंडी जलधारा है लेकिन प्रशांत महासागर से संबंधित नहीं है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। कौन कौन ठंडी जलधारा है जो प्रशांत महासागर से रिलेटेड है? तो क्यूरेसियो है, कैलिफोर्नियो है, पेरू या हम्बोल्ट जलधारा है जो प्रशांत महासागर से संबंधित है। क्यूरेसियो, कैलिफोर्नियो और पेरू। क्वेश्चन नंबर 13, अर्थशास्त्र में फिलिप्स वक्र यानी फिलिप्स कर्व के बीच विपरीत संबंध को दर्शाता है। 13 का आंसर हो जाएगा ए, मुद्रास्फीति और बेरोजगारी। अर्थशास्त्र में फिलिप्स वक्र किसके बीच के संबंध को दर्शाता है? तो मुद्रास्फीति और बेरोजगारी। क्वेश्चन नंबर 14, बिहार में दरभंगा राज्य के संस्थापक कौन थे जिन्होंने मुगल काल में अपनी राजनीतिक स्थिति को मजबूत किया था? दरभंगा राज्य के संस्थापक कौन थे? तो महेश ठाकुर थे जिन्होंने मुगल काल में अपनी राजनीतिक स्थिति को मजबूत किया था। क्वेश्चन नंबर 15, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के अंतर्गत निजता का अधिकार किससे रिलेटेड है? तो अनुच्छेद 21 से। को ऐतिहासिक के बाद में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा मौलिक अधिकार घोषित किया गया था। 15 का आंसर हो जाएगा बॉल, KS पुट्टुस्वामी बनाम भारत संघवाद 2017। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के अंतर्गत निजता का अधिकार को किस ऐतिहासिक वाद में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा मौलिक अधिकार घोषित किया गया था? तो KS पुट्टुस्वामी बनाम भारत संघवाद 2017। क्वेश्चन नंबर 16, पादपों में जाइलम उत्तक का मुख्य कार्य क्या होता है? तो 16 का आंसर हो जाएगा बॉल, भोजन का परिवहन। पादपों में जाइलम उत्तक का मुख्य कार्य क्या है? यहाँ पर 16 का ए हो जाएगा आंसर। जाइलम जल से रिलेटेड होता है। पादपों में जाइलम उत्तक का मुख्य कार्य क्या है? तो 16 का आंसर ए हो जाएगा, जल और खनिज लवणों का परिवहन। जाइलम रहेगा तो जल से और फ्लोएम रहेगा तो खाद्य पदार्थ से। क्वेश्चन नंबर 17, हाल ही में खबरों में रहा चंगाई 6 अंतरिक्ष अभियान मिशन किस देश से संबंधित है जिसमें चंद्रमा के दूर दराज के हिस्से से नमूने एकत्र किए हैं? 17 का आंसर हो जाएगा बॉल, चंगाई चीन से रिलेटेड है। चंगाई अंतरिक्ष मिशन किस देश से रिलेटेड है? तो चीन देश से, जिसने चंद्रमा के दूर दराज के हिस्से से नमूने एकत्र किए हैं। क्वेश्चन नंबर 18, मौर्य प्रशासन में लक्ष्य अध्यक्ष किस विभाग के प्रमुख अधिकारी होता था? 18 का आंसर हो जाएगा ए, टकसाल और सिक्कों का परीक्षण। मौर्य प्रशासन में लक्ष्य अध्यक्ष किस विभाग का प्रमुख अधिकारी होता था? टकसाल और सिक्कों का परीक्षण। क्वेश्चन नंबर 19, भारत के संविधान की 6ठी अनुसूची किन 4 राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित है? 19 का आंसर हो जाएगा ए, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। इसको इस तरीका से याद कर सकते हैं, AM TM। 6ठी अनुसूची किन 4 राज्यों के जनजातियों
क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित है तो असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। क्वेश्चन नंबर 20, केंद्रीय बजट में राजकोषीय घाटे को जीडीपी का कितना % रहने का लक्ष्य रखा गया है? तो 20 का आंसर हो जाएगा कैट 4.5%। केंद्रीय बजट में राजकोषीय घाटे को जीडीपी का कितना % रहने का लक्ष्य रखा गया? तो 4.5%। क्वेश्चन नंबर 21, बिहार के किस जिले में विक्रमशिला सम्यक विश्वविद्यालय के पुनरुद्धार और नए परिसर के निर्माण कार्य को तेजी से आगे बढ़ाया जा रहा है? तो 21 का आंसर हो जाएगा भागलपुर। विक्रमशिला विश्वविद्यालय कहाँ है? तो भागलपुर में। इस तरीके से भी हम लोग आंसर को फाइंड आउट कर सकते हैं। विक्रमशिला सम्यक विश्वविद्यालय के पुनरुद्धार और नए परिसर के निर्माण कार्य को तेजी से आगे बढ़ाया जा रहा है बिहार के किस जिले में? तो भागलपुर जिला में। क्वेश्चन नंबर 22, प्रकाश संश्लेषण के दौरान उत्पन्न होने वाली ऑक्सीजन गैस कहाँ से आती है? 22 का आंसर हो जाएगा जल के फोटोलाइसिस प्रकाशीय अपघटन से। प्रकाश संश्लेषण के दौरान उत्पन्न होने वाली ऑक्सीजन गैस कहाँ से आती है? तो जल के फोटोलाइसिस प्रकाशीय अपघटन से। क्वेश्चन नंबर 23, विशाखा गाइडलाइन किससे संबंधित है? तो 23 का आंसर हो जाएगा ए, कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न से। विशाखा गाइडलाइन किससे संबंधित है? तो कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न से। क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? सुमेलित नहीं है जो क्वेश्चन पूछ रहा है। 24 का आंसर हो जाएगा कैट केवल 4। भाग 14 निर्वाचन से नहीं है। भाग 9 में क्या है? तो पंचायत है। भाग 9 में क्या है? पंचायत है। 9 का ए में क्या है? तो नगर पालिका है। और भाग 10 में क्या है? तो SC ST के क्षेत्र से रिलेटेड है। निर्वाचन किस में है? तो 15 में निर्वाचन है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी गलत हो जाएगा। सुमेलित नहीं है तो केवल 4 है जो सुमेलित नहीं है। निर्वाचन किससे है? तो 15 से। ये सब पूरे भाग आपको याद करने पड़ेंगे कि कौन से भाग में क्या है। क्वेश्चन नंबर 25, भारत में हरित क्रांति के दूसरे चरण का मुख्य उद्देश्य क्या था? 25 का आंसर हो जाएगा पूर्वी भारत में कृषि का विकास, दलहन तिलहन और मोटे अनाजों को बढ़ावा देना। भारत में हरित क्रांति के दूसरे चरण का मुख्य उद्देश्य क्या था? तब पूर्वी भारत में कृषि का विकास, दलहन तिलहन और मोटे अनाजों को बढ़ावा देना था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 26, बिहार की प्रमुख बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना कोसी परियोजना की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? 26 का आंसर हो जाएगा 1954 में। बिहार के प्रमुख बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना कोसी परियोजना की शुरुआत कब हुआ था? तो 1954 में। क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम मानव शरीर में प्रोटीन को पेप्टाइड में परिवर्तित करता है? 27 का आंसर हो जाएगा पेप्सिन। पेप्सिन एंजाइम है जो मानव शरीर में प्रोटीन को पेप्टाइड में परिवर्तित करता है, प्रोटीन को पेप्टाइड में कन्वर्ट करता है, तो पेप्सिन एंजाइम। क्वेश्चन नंबर 28, हाल ही में वैज्ञानिकों ने जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप JWST की सहायता से ब्रह्मांड की सबसे शुरुआती किस प्रकार की वस्तु की खोज की है? 28 का आंसर हो जाएगा ए, प्राचीन ब्लैक होल और आकाश गंगाएं। हाल ही में वैज्ञानिक ने जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप JWST की सहायता से ब्रह्मांड की सबसे शुरुआती किस प्रकार की वस्तु की खोज की है? तो प्राचीनतम ब्लैक होल और आकाश गंगाएं। क्वेश्चन नंबर 29, गुप्त वंश के किस शासक को कविराज कहा गया है? 29 का आंसर हो जाएगा समुद्रगुप्त को। समुद्रगुप्त को कविराज कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 30, भारतीय संसद की किस समिति को प्राक्कलन समिति की जुड़वा बहन कहा जाता है? ये हम लोग पिछले क्लास में भी क्वेश्चन किए थे। 30 का आंसर हो जाएगा ए, लोकलेखा समिति को। लोकलेखा समिति को प्राक्कलन समिति की जुड़वा बहन कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 31, लॉरेंज कर्व का उपयोग अर्थव्यवस्था में किसके मापन के लिए किया जाता है? 31 का आंसर हो जाएगा आय और धन की समानता के लिए। लॉरेंज वक्र का उपयोग अर्थव्यवस्था किसके मापन के लिए किया था? तो आय और धन की समानता के लिए। आय और धन की असमानता के लिए लॉरेंज वक्र का उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 32, बिहार में उत्पादित किस कृषि उत्पाद को भौगोलिक संकेत GI टैग प्रदान किया गया जो अपनी विशिष्ट मिठास के लिए प्रसिद्ध है? 32 का आंसर हो जाएगा ए, मरचा चावल। मरचा चावल को भौगोलिक संकेत GI टैग प्रदान किया गया है जो अपनी मिठास के लिए प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर 33, मानव शरीर में रक्त का थक्का बनने में निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन सहायक होता है? 33 का आंसर हो जाएगा कैट, विटामिन के। विटामिन के का संबंध किससे है? तो रक्त के थक्का बनने में विटामिन सहायक होता है। क्वेश्चन नंबर 34,
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेफ्टी समिट का आयोजन सबसे पहले किस देश में किया गया था? 34 का आंसर हो जाएगा बॉल यूके में, यूनाइटेड किंगडम ने। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेफ्टी समिट का आयोजन सबसे पहले किस देश में किया गया था? तो यूनाइटेड किंगडम में। क्वेश्चन नंबर 35, जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी का जन्म कुंडग्राम वर्तमान बिहार के किस जिले के निकट है? तो 35 का आंसर हो जाएगा ए, वैशाली में। कुंडग्राम कहाँ है? तो वैशाली में है। और महावीर कौन थे? तो जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर। और जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे? तो पार्श्वनाथ थे। प्रथम तीर्थंकर कौन थे? तो ऋषभ देव थे। द्वितीय तो अजित नाथ थे। तीसरा संभवनाथ थे। सभी तीर्थंकर का नाम याद करना पड़ेगा। पार्श्वनाथ का प्रतीक क्या था? तो सर्प था, सर्प या फन। क्वेश्चन नंबर 36, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत वित्त आयोग के संबंध में कौन सा कथन सही है? सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि अनुच्छेद 280 में क्या है। तो वित्त आयोग के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो 36 का आंसर हो जाएगा ए, यह एक संवैधानिक निकाय है और इसका गठन 5 वर्ष पर राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37, समष्टि अर्थशास्त्र में समग्र मांग का प्रमुख घटक निम्नलिखित में से कौन है? 37 का आंसर ए हो जाएगा, उपभोग, निवेश, सरकार व्यय और शुद्ध निर्यात। समष्टि अर्थशास्त्र में समग्र मांग के प्रमुख घटक निम्नलिखित में से कौन सा है? तो उपभोग, निवेश, सरकार व्यय और शुद्ध निर्यात। क्वेश्चन नंबर 38, बिहार में जल जीवन हरियाली अभियान की शुरुआत किस वर्ष किया गया था? 38 का आंसर हो जाएगा बॉल 2019 में बिहार में जल जीवन हरियाली अभियान की शुरुआत किया गया था। क्वेश्चन नंबर 39, निम्नलिखित में से कौन सी सदिश राशि नहीं है? तो कौन नहीं है? 39 का आंसर हो जाएगा डॉग। गति या चाल सदिश राशि नहीं है, बल्कि कैसा राशि है? तो अदिश राशि है, स्केलर क्वांटिटी। वेग, विस्थापन, बल, ये सब क्या है? तो सदिश राशि है। ये सभी सदिश राशि को पहचानने का तरीका क्या है? तो वह आएगा, जैसे वेग हो गया, विस्थापन हो गया, बल हो गया, ये सब में क्या होता है? वह आता है। तो ये सब सदिश राशि हो जाएगा। गति क्या है? गति या चाल अदिश राशि है। क्वेश्चन नंबर 40, ग्रैंड स्लैम टेनिस टूर्नामेंट में कौन सा टूर्नामेंट लाल बजरी पर खेला जाता है? 40 का आंसर हो जाएगा बॉल फ्रेंच ओपन है। फ्रेंच ओपन जो लाल बजरी पर खेला जाता है ग्रैंड स्लैम टेनिस टूर्नामेंट है। ग्रैंड स्लैम टेनिस टूर्नामेंट में कौन सा टूर्नामेंट लाल बजरी पर खेला जाता है? तो फ्रेंच ओपन लाल बजरी पर खेला जाता है। क्वेश्चन नंबर 41, बौद्ध धर्म की चतुर्थ संगीति का आयोजन किसके संरक्षण में हुआ था? तो 41 का आंसर हो जाएगा बॉल कनिष्क कुंडलवन के समय। बौद्ध धर्म के चतुर्थ संगीति का आयोजन किसके संरक्षण में हुआ था? तो कनिष्क के संरक्षण में हुआ था। और कहाँ हुआ था? तो कुंडलवन में। यह एकमात्र संरक्षण हुआ था जो बिहार के बाहर हुआ था। कहाँ हुआ था? तो कश्मीर में। इस तरीका से भी क्वेश्चन पूछता है। पहला कहाँ हुआ था? तो राजगीर में, दूसरा वैशाली में, तीसरा पाटलिपुत्र में और चौथा कुंडलवन कश्मीर में। और इसके अध्यक्षता किसने किया था? तो अजातशत्रु, कालाशोक, अशोक और कनिष्क ने। क्वेश्चन नंबर 42, भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक कैग के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? 42 का आंसर बॉल हो जाएगा, यह सेवानिवृत्ति के बाद भारत सरकार के अधीन किसी भी पद के पात्र होते हैं। यही सही नहीं है। कैग के बारे में क्या है? तो यह इसका नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। यह 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक होता है। ये सार्वजनिक धन के संरक्षक होते हैं। क्वेश्चन नंबर 43, कोर इन्फ्लेशन और हेडलाइन इन्फ्लेशन में मुख्य अंतर क्या है? तो 43 का आंसर हो जाएगा ए, कोर इन्फ्लेशन में खाद्य और ऊर्जा जैसी अस्थिर वस्तुओं की कीमतों को शामिल नहीं किया जाता। कोर इन्फ्लेशन और हेडलाइन इन्फ्लेशन में मुख्य अंतर क्या है? तो कोर इन्फ्लेशन में खाद्य और ऊर्जा जैसी अस्थिर वस्तुओं की कीमतों को शामिल नहीं किया जाता। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 44, बिहार में नक्शा पोर्टल और आधुनिक तकनीक आधारित भूमि सर्वेक्षण के लिए किस तकनीक का उपयोग किया जा रहा है? 44 का आंसर हो जाएगा ए, ड्रोन सर्वे और GIS मैपिंग। बिहार में नक्शा पोर्टल और आधुनिक तकनीक आधारित भूमि सर्वेक्षण के लिए किस तकनीक का प्रयोग किया जा रहा है? तो ड्रोन सर्वे और GIS मैपिंग। क्वेश्चन नंबर 45,
रेडियोधर्मिता की खोज किसने की थी, और इसके लिए उन्हें भौतिकी का नोबेल पुरस्कार मिला था। तो 45 का आंसर हो जाएगा बॉल हेनरी बैकरेल ने। ये पिछले क्लास में भी हमने क्वेश्चन कराया था कि रेडियोधर्मिता की खोज किसने किया था, तो हेनरी बैकरेल ने, जिन्हें भौतिकी का नोबेल पुरस्कार मिला था। क्वेश्चन नंबर 46, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की विशेष आहरण अधिकार एसडीआर की बास्केट में कौन सा मुद्रा शामिल नहीं है, तो 46 का आंसर हो जाएगा कैट, भारतीय रुपया। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की विशेष आहरण अधिकार एसडीआर के बास्केट में कौन सी मुद्रा शामिल नहीं है, तो भारतीय रुपया शामिल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 47, फीफा विश्व कप की मेजबानी संयुक्त रूप से कौन सा देश कर रहे हैं, 47 का आंसर हो जाएगा ए, संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको। अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको हैं जो फीफा विश्व कप की मेजबानी संयुक्त रूप से कर रहे हैं। फाइनल कहाँ हुआ था, तो अमेरिका में हुआ था फाइनल। क्वेश्चन नंबर 48, जैन धर्म के त्रिरत्न निम्नलिखित में से कौन से हैं, तो 48 का आंसर हो जाएगा ए, सम्यक दर्शन, ज्ञान और चरित्र। ज्ञान, दर्शन, आचरण जैन धर्म के त्रिरत्न है। क्वेश्चन नंबर 49, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्य में विधान परिषदों का सृजन या उत्साहन किया जा सकता है, 49 का आंसर हो जाएगा बॉल, अनुच्छेद 169 के तहत राज्य विधान परिषदों का सृजन या उत्साहन किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 50, लाभांश वितरण कर को किस वर्ष समाप्त कर दिया गया था, 50 का आंसर हो जाएगा बॉल, 2020 में लाभांश वितरण कर को समाप्त कर दिया गया था 2020 में। क्वेश्चन नंबर 51, बिहार के किस स्वतंत्रता सेनानी को बिहार केसरी के नाम से जाना जाता है, तो 51 का आंसर हो जाएगा बॉल, श्री कृष्ण सिंह को। श्री कृष्ण सिंह बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री थे जिन्हें बिहार केसरी के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 52, मानव नेत्र में रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होता है, 52 का आंसर हो जाएगा बॉल, उल्टा और वास्तविक। मानव नेत्र पर रेटिना पर कैसा प्रतिबिंब बनता है, तो वास्तविक और उल्टा। क्वेश्चन नंबर 53, संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन कॉप का आयोजन कहाँ निर्धारित किया गया था, 53 का आंसर हो जाएगा ए, बेलेम, ब्राजील में। संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन कॉप का आयोजन कहाँ निर्धारित किया गया था, तो बेलेम, ब्राजील में। गुप्तकालीन मंदिर वास्तुकला की प्रमुख विशेषता क्या थी, 54 का आंसर हो जाएगा बॉल, गर्भगृह का निर्माण और शिखर की ओर विकास। गुप्तकालीन मंदिर वास्तुकला की प्रमुख विशेषता क्या था, तो गर्भगृह का निर्माण और शिखर की ओर विकास। क्वेश्चन नंबर 55, भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत शिक्षा और वन किस सूची के विषय हैं, तो 55 का आंसर हो जाएगा कैट, समवर्ती सूची का। 7वीं अनुसूची किससे रिलेटेड है, तो समवर्ती सूची में है, जिसमें शिक्षा और वन किस सूची का विषय है, तो समवर्ती सूची का विषय है। क्वेश्चन नंबर 56, भारत में मुद्रास्फीति के नियंत्रण के लिए मुख्य रूप से कौन सी मौद्रिक नीति उपकरण का उपयोग किया जाता है, 56 का आंसर हो जाएगा ए, रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट। भारत में मुद्रास्फीति के नियंत्रण के लिए मुख्य रूप से कौन सी मौद्रिक नीति उपकरण का उपयोग किया जाता है, तो रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट। क्वेश्चन नंबर 57, बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है, 57 का आंसर हो जाएगा बॉल, कोसी नदी को। बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है, तो कोसी नदी को। क्वेश्चन नंबर 58, ओजोन परत वायुमंडल के किस परत में पाई जाती है, 58 का आंसर हो जाएगा बॉल, समताप मंडल में। ओजोन परत वायुमंडल किस परत में पाया जाता है, तो समताप मंडल में। क्वेश्चन नंबर 59, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो के प्रमुख वैज्ञानिकों ने किस विशिष्ट योगदान हेतु सम्मानित किया गया, तो 59 का हो जाएगा आंसर ए, एस सोमनाथ को। इसरो के प्रमुख वैज्ञानिक एस सोमनाथ को, डॉक्टर एस सोमनाथ को विशिष्ट योगदान हेतु सम्मानित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 60, 1857 की क्रांति के समय जगदीशपुर के कुंवर सिंह के भाई अमर सिंह ने अंग्रेजों के विरुद्ध कहाँ से सरकार का संचालन किया था, 60 का आंसर हो जाएगा ए, कैमूर की पहाड़ियों से। 1857 की क्रांति के समय जगदीशपुर के कुंवर सिंह के भाई अमर सिंह ने अंग्रेजों के विरुद्ध कहाँ से सरकार का संचालन किया था, तो कैमूर की पहाड़ियों से। क्वेश्चन नंबर 61, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत समान नागरिक संहिता का उल्लेख राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में है, 61 का आंसर हो जाएगा बॉल, अनुच्छेद 44 में। अनुच्छेद 40 में क्या है, तो ग्राम पंचायतों का गठन है। 44 में क्या है, तो समान नागरिक संहिता है। और 50 में क्या है, तो कार्यपालिका का न्यायपालिका से पृथककरण। क्वेश्चन नंबर 62,
गिरावट बाजार बियर मार्केट के संबंध वित्तीय बाजारों में किससे हैं? तो 62 का आंसर हो जाएगा ए, जब शेयर की कीमतें लंबे समय तक गिर रही हो। गिरावट बाजार का संबंध वित्तीय बाजारों में किससे है? तो जब शेयर की कीमतें लंबी समय तक गिर रही हो। क्वेश्चन नंबर 63, बिहार के किस जिले में मखाना केंद्र स्थित है? तो 63 का आंसर हो जाएगा ए, दरभंगा में। बिहार के किस जिले में मखाना केंद्र स्थित है? तो दरभंगा जिले में मखाना केंद्र स्थित है। क्वेश्चन नंबर 64, ध्वनि की चाल अधिकतम किस माध्यम में होती है? 64 का आंसर हो जाएगा डॉग, इस्पात, ठोस में। सबसे ज़्यादा किस में होता है? तो ठोस में, फिर द्रव में, फिर गैस में। क्वेश्चन नंबर 65, अग्निपथ योजना का संबंध भारत के किस क्षेत्र से है? 65 का आंसर हो जाएगा ए, भारतीय सशस्त्र बलों में युवाओं की शॉर्ट टर्म भर्ती। अग्निपथ योजना का संबंध भारत के किस क्षेत्र से है? तो भारतीय सशस्त्र बल में युवाओं की शॉर्ट टर्म भर्ती से रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 66, मौर्य सम्राट अशोक के शिलालेखों को सबसे पहले किसने और किस वर्ष पढ़ा था? 66 का आंसर हो जाएगा ए, जेम्स पिरसेप ने 1837 में पढ़ा था अशोक के शिलालेख को। क्वेश्चन नंबर 67, भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा लोकसभा और विधानसभा की सीटों की संख्या वर्ष 2026 तक यथावत रखने का प्रावधान किया गया है? 67 का आंसर हो जाएगा बॉल, 84वां संविधान संशोधन 2001 के द्वारा लोकसभा और विधानसभा की सीटों की संख्या 2026 तक यथावत रखने का प्रावधान किया गया। क्वेश्चन नंबर 68, हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए कौन सा खनिज आवश्यक है? 68 का आंसर हो जाएगा बॉल, पोटेशियम। हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए कौन सा खनिज आवश्यक है? तो पोटेशियम। क्वेश्चन नंबर 69, विश्व प्रसन्नता सूचकांक की संस्था द्वारा जारी किया जाता है? तो 69 का हो जाएगा आंसर ए, संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क। विश्व प्रसन्नता सूचकांक की संस्था द्वारा जारी किया जाता है? तो संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क। क्वेश्चन नंबर 70, बिहार में चंपारण सत्याग्रह 1917 के दौरान महात्मा गांधी के साथ निम्नलिखित में कौन शामिल नहीं थे? 70 का आंसर हो जाएगा कैट, जवाहरलाल नेहरू शामिल नहीं थे। चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? 1917 में बिहार में चंपारण सत्याग्रह के दौरान महात्मा गांधी के साथ शामिल नहीं थे, तो जवाहरलाल नेहरू शामिल नहीं थे। कौन कौन थे? राजेंद्र प्रसाद, ब्रजकिशोर प्रसाद और महादेव देसाई थे। क्वेश्चन नंबर 71, मानव विकास सूचकांक HDI के 3 मूल आयाम कौन से हैं? 71 का आंसर हो जाएगा ए, स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर। HDI के 3 मूल आयाम हैं। क्वेश्चन नंबर 72, भारी पानी का रासायनिक नाम क्या है? तो ड्यूटेरियम ऑक्साइड है, और इसका उपयोग मुख्य रूप से कहाँ होता है? तो परमाणु रिएक्टर के मंदकों के रूप में। भारी पानी का रासायनिक नाम क्या है? तो ड्यूटेरियम ऑक्साइड है, D2O। इसका उपयोग मुख्य रूप से किस में होता है? तो परमाणु रिएक्टर के मंदकों के रूप में। क्वेश्चन नंबर 73, अंतरिक्ष क्षेत्र में भारत द्वारा किन प्रमुख अंतरिक्ष अभियानों को संचालित किया जा रहा है? 73 का आंसर हो जाएगा ए, गगनयान और चंद्रयान मिशन। अंतरिक्ष क्षेत्र में भारत द्वारा किन प्रमुख अंतरिक्ष अभियानों को संचालित किया जा रहा है? तो गगनयान और चंद्रयान मिशन को। क्वेश्चन नंबर 74, बंगाल विभाजन 1905 के विरोध में प्रारंभ किए गए स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व पंजाब में किसने किया था? 74 का आंसर हो जाएगा ए, लाला लाजपत राय और अजीत सिंह ने। बंगाल विभाजन 1905 के विरोध में प्रारंभ किए गए स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व पंजाब में किसने किया था? तो लाला लाजपत राय और अजीत सिंह ने किया था। स्वदेशी आंदोलन या बंगभंग आंदोलन दोनों एक ही है। यह कब हुआ था? तो 1905 में। और पंजाब में नेतृत्व किसने किया था? तो लाला लाजपत राय और अजीत सिंह ने। क्वेश्चन नंबर 75, बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 के अनुसार महिलाओं को पंचायतों में कितना % आरक्षण का प्रावधान किया गया है? तो 75 का आंसर हो जाएगा बॉल, 50%। बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 के अनुसार महिलाओं को पंचायतों में कितने % आरक्षण का प्रावधान किया गया है? तो 50%। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हिट द सब्सक्राइब बटन एंड ज्वाइन आवर यूट्यूब चैनल स्टडी रूम 183। ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। थैंक यू।